अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डेटा फ़िल्टर सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर डेटा रिबन में जो फ़िल्टर है, यहाँ पर इस फ़िल्टर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िल्टर फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपको ऑफिस 365 और 2021 में मिलेगा। तो यहाँ पर जिस तरह हम डेटा वाला फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पर यह हमने फ़िल्टर लगाया है। जिस तरह हम यहाँ पर एक कॉलम पर या मल्टीपल कॉलम्स पर फ़िल्टर लगाते हैं या एक ही कॉलम में यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स पर फ़िल्टर लगाते हैं, सेम इसी तरह हम फ़िल्टर फंक्शन में भी कर सकते हैं। आते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि इस तरह की मुफीद और इंटरेस्टिंग वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं वीडियो की तरफ। इज इक्वल टू फिल्टर, एरे में हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे कॉमा। इंक्लूड में हम वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमने फिल्टर लगाना है। इज इक्वल टू, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद कामा। यहाँ पर इफ एम्प्टी, यानी कि अगर यहाँ पर ये डेटा हमें न मिले जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है, तो क्या है, यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट देंगे, नो डेटा। अगर डेटा न मिला तो यहाँ पर नो डेटा शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पर एरर देगा। यहाँ पर एंटर करते हैं, ये देखें यहाँ पर सारा वो डेटा आ गया जिसमें नाम या सेल पर्सन जो है आसिफ है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं काशिफ। यहाँ पर ये देखें, ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है। अब ये तो एक ही कॉलम पर हमने फिल्टर लगाया है। अगर हम मल्टीपल कॉलम पर फिल्टर लगाएंगे तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे जिसमें नेम खालिद हो और प्रोडक्ट मौस हो, तो वो किस तरह लगाएंगे। इज इक्वल टू फिल्टर, सेम वही डेटा हम सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, कॉलम इक्वल टू सेल्स पर्सन खालिद हो और यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन देंगे। अब अगर हम यहाँ पर कॉमा देंगे तो यहाँ पर इफ एम्प्टी में जाएंगे, ठीक है, इफ एम्प्टी देते हैं, नो डेटा। लेकिन यहाँ पर हमारा फिल्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है इंक्लूड है, इसके अंदर हमने प्रोडक्ट का फिल्टर भी लगाना है। तो किस तरह लगाएंगे, इसको यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज भी करते हैं। यहाँ पर अब कामा के बजाय हम स्टार देंगे एंड के लिए। यहाँ पर हम ये दे सकते हैं कि नेम खालिद हो और प्रोडक्ट मौस हो, यानी कि और या एंड आ रहा है तो यहाँ पर हम स्टार देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू माउस को क्लोज करते हैं और इंटर। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर सेल्स पर्सन जो है खालिद है और प्रोडक्ट मौस है। यहाँ पर ये डेटा फिल्टर हो गया। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, ये देखें यहाँ पर ये चेंज हो रहा है डेटा। अब यहाँ पर अगर इसको डेटा न मिले तो यहाँ पर ये देखिए ये डेटा नहीं है, खालिद तो है लेकिन खालिद के साथ साथ प्रोडक्ट एचडीडी यानी कि हार्ड ड्राइव नहीं है, तो यहाँ पर नो डेटा आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पर नो डेटा दिया हुआ था अगर एम्प्टी हो। इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नेम भी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर फिल्टर सही हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एंड दिया हुआ है, यानी कि नेम असलम हो और प्रोडक्ट डीवीडी हो, तो वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अब हम इस तरह भी फिल्टर लगा सकते हैं कि या तो नेम असलम हो या प्रोडक्ट डीवीडी हो, यानी कि या और एंड के बजाय और यहाँ पर हम देंगे। तो वो किस तरह देंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, स्टार जो है वो एंड के लिए है और आर के लिए प्लस, यहाँ पर हम प्लस देंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखें यहाँ पर सारा डेटा जो है या तो नेम असलम होगा या फिर प्रोडक्ट डीवीडी हो। यहाँ पर हम प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डीवीडी इसलिए आ रहा है क्योंकि नेम असलम है, और अगर नेम असलम ना हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट मौस है। तो यहाँ पर आर के लिए हम यहाँ पर प्लस देंगे और एंड के लिए हम स्टार देंगे। अब ये तो मल्टीपल कॉलम्स में फिल्टर हो गया। अब एक ही कॉलम में मल्टीपल आइटम्स पर हम फिल्टर लगाते हैं, वो किस तरह लगाएंगे। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू फिल्टर, डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ पर हम नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू असलम और फिर नेम देंगे इज इक्वल टू काशिफ। यहाँ पर हमने और दिया, बीच में प्लस है। अब कामा देंगे, अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ पर क्या शो करें, नो डेटा। तो क्लोज करके एंटर करते हैं, यहाँ पर एरर आ गया। ये मुझे पता था कि एरर है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये देखिए हमने ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट देंगे तो डेटा शो होगा। ब्रैकेट्स का अपने फार्मूले में खास ख्याल रखना है। यहाँ पर अब इसको एंटर करते हैं, यहाँ पर डेटा आ गया है। अब ये या तो नेम काशिफ है या असलम है, सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर काशिफ के बजाय हम कोई और नाम लेते हैं, जवाद, ये देखें, और असलम के बजाय कोई और नाम
लेते हैं फैसल और जवाद। ये देखें एक ही कॉलम में मल्टीपल आइटम हमने यहाँ पर दिए हैं। आप 3 नेम भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक तो अलग अलग ब्रैकेट में इसको क्लोज करना है और यहाँ पर बीच में आपने प्लस का निशान लगाना है, तो आपका फिल्टर जो है यहाँ पर सही वर्क करेगा। अब हम यहाँ पर एक और फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पर हम या देंगे, नेम या तो ये हो या ये हो, और सेल्स जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो। तो ये फिल्टर किस तरह लगाएंगे, इज इक्वल टू फिल्टर, अरे सिलेक्ट करते हैं, कामा, नेम के लिए यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, कॉलम सिलेक्ट करके इक्वल टू फैसल, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर या देते हैं प्लस, फिर नेम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम इक्वल टू काशिफ, ब्रैकेट क्लोज, और सेल्स 1 लाख से ज्यादा हो। यहाँ पर और आ रहा है यानी कि एंड, यहाँ पर स्टार देंगे, यहाँ पर सेल्स सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन 100,000, इसको क्लोज करके कामा, यहाँ पर इफ एम्प्टी तो नो डेटा, क्लोज करके यहाँ पर इंटर लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 लाख से ज्यादा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये देखें ये 48,000 फिर आ रहा है। इसी तरह और भी यहाँ पर 31,000 भी आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इस वजह से कि यहाँ पर हमने स्टार जो है इसके साथ दिया हुआ है। ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये देखें फॉल्स ट्रू में यहाँ पर जवाब दे रहा है, और सेम ये भी फॉल्स ट्रू में जवाब दे रहा है। तो ये आपस में जमा हो रहा है। अगर यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स का मतलब है 0 और ट्रू का मतलब है 1। पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद इसमें जमा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जवाब जो है गलत आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ काशिफ को देखता है, काशिफ का सेल अगर 1 लाख से ज्यादा है तो वो उठा रहा है, और फैसल का 1 लाख से ज्यादा हो या कम हो वो सारा उठा रहा है। या फिर ये देखें ये फैसल का सेल है जो कि 1 लाख से कम है, फिर भी उठाया हुआ है। सेम इसी तरह ये देखें यहाँ पर भी फैसल का सेल है जो कि 1 लाख से कम है। यहाँ पर हम 2 लाख देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको 2 लाख कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो कम आ रहे हैं 1 लाख में आ रहे हैं 48,000, ये सारे फैसल का डेटा ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए ये डेटा कम है 2 लाख से, ये भी फैसल का डेटा है, ये भी है। तो सिर्फ काशिफ का डेटा यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा हो वो उठा रहा है, बाकी फैसल का डेटा सारा उठा रहा है। तो हमने ये करना है कि नेम चाहे काशिफ हो चाहे फैसल हो, लेकिन सेल्स 2 लाख से ज्यादा हो। तो ये जो कम उठा रहा है ये फैसल का उठा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट देंगे ताकि इसका जवाब अगर 0 से ऊपर आ रहा है तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो। अगर यहाँ पर जवाब 0 आ रहा है तो फिर यहाँ पर तो वो डेटा नहीं उठाएगा। यहाँ पर अब इसको एंटर करते हैं, ये देखें अब यहाँ पर सारा सेल जो है 2 लाख से ज्यादा है, चाहे काशिफ का हो चाहे फैसल का हो। अब यहाँ पर हमारे पास सारे कॉलम्स आ रहे हैं, सेल पर्सन है, प्रोडक्ट है, मंथ है, ईयर है, सेल्स है। अगर हमें सिर्फ सेल पर्सन, प्रोडक्ट और सेल्स चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और फंक्शन देंगे चूज कॉल्स, यानी कि जो हम यहाँ पर नंबर देंगे वो कॉलम उठाए। अब यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, हमें 1, 2 और 5 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर कामा देते हैं 1, 2, 5, इसको क्लोज करके एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सेल पर्सन आया हुआ है, प्रोडक्ट आया है और इसका सेल आया है। अगर हमने प्रोडक्ट के बजाय यहाँ पर मंथ लेना है या ईयर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मंथ जो है 3rd कॉलम है, ईयर जो है 4th कॉलम है। अब हम मंथ लेते हैं 3rd कॉलम, तो यहाँ पर इस 2 को हटा के हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मंथ आ गया है। और इसका तरतीब भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि सेल पर्सन के बाद हम सेल चाहिए हमें, उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर सेल जो है 5 नंबर पे है और प्रोडक्ट जो है वो 2 नंबर पे है। यहाँ पर ये देखें सेल पर्सन, उसके बाद सेल्स, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट। और अगर हमें सिर्फ सेल पर्सन और सेल चाहिए तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को हटा देते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, ये आ गया है। अब इसको अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसकी सॉर्टिंग किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम एक और फंक्शन लगाएंगे सॉर्ट। यहाँ पर एंड में आते हैं कॉमा। अब यहाँ पर सॉर्ट इंडेक्स जो है, सॉर्ट इंडेक्स यानी कि किस कॉलम पर हमें सॉर्टिंग लगानी है, यहाँ पर दूसरे कॉलम पे, यहाँ पर कॉलम नंबर 2, यहाँ पर 2 कॉमा, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग हम देंगे और यहाँ पर क्लोज करके एंटर करेंगे। ये देखें यहाँ पर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर हम इसको 1 लाख कर देते हैं और यहाँ पर फंक्शन में भी यहाँ पर 1 लाख करते हैं। ये देखें कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। अब इसको यहाँ पर हम लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पर इस 1 लाख को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेल्स पर हम क्लिक करते हैं तो ये लिंक दे दिया हमने। अब ये देखें सेम यही डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब इसको हम 50,000 कर देते हैं। देखिए 50,000 से
नीचे यहाँ पर ये सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और इसको अब 3 लाख करते हैं। 3 लाख के यहाँ पर सिर्फ 2 एंट्रियाँ रह गई है जो 3 लाख से ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।